हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में तुमसे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बताई। मीन्स हमने जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था उस चीज़ का आज हम यूज़ करने वाले हैं इस क्लास में। मीन्स हमने पिछली क्लास में एंगल बताया, ठीक है, कि एंगल बिटवीन लाइंस क्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे कि मीन्स हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा इस एंगल से हमारा लाइन पास हो रहा हो इतने। चलो क्वेश्चन तो मैं लिखवाता हूँ, शायद उसको तुम्हें क्वेश्चन मिला हो फिर भी, लेकिन वेरिएशन बताना बहुत जरूरी है, कैसे कैसे वेरिएशन यूज होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ जस्ट कि हमसे बोला गया कि फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन, देखो प्लीज फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और ध्यान रहे आंसर बहुत अजीब सा भी आ सकता है, हम रैंडमली लिखा रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट आंसर जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर ही आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा मैं उस वेरिएशन को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे वेरिएशन बहुत बार होंगे और हर एक क्वेश्चन का रफ डायग्राम हमारे पास होना चाहिए। अगर तुम बिना रफ डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व करो तुम गलती कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना गलती तुम कर रहे हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं फाइंड द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the line x minus 2y plus 3 is equal to 0। बहुत सिंपल सा है, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन passes through 1,2 makes an angle of 45 डिग्री with the line this x एक्सिस से नहीं बनाना है, इस लाइन से बनाना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट ऑफ स्लोप चाहिए। पॉइंट में ऑलरेडी पता है, तो हम एक रफ डायग्राम बना देंगे। हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन का क्वेश्चन x minus 2y plus 3 is equal to 0। रफ डायग्राम में ध्यान रहे, फालतू का माथा पच्ची मत करना कि सर ऐसे कैसे होगा। हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। मान लीजिए हमारा लाइन है x minus 2y plus 3 is equal to 0, ये हमारा लाइन है। इस लाइन से 45 डिग्री पे एक हमारा लाइन है, तो 45 डिग्री पे ऐसे दो लाइन होंगे। 45 डिग्री पे एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा। तो मान लो पॉइंट हमारे यहाँ पर है, हमें बोला गया है एक लाइन क्वेश्चन लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और 45 डिग्री पे। हमारा 45 डिग्री ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल निकालना है। तो एंगल इसी लाइन से एंगल निकालना है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है। हमारे पास दो लाइन की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी दो लाइन का है। मींस तुम्हें ऑप्शन, तुम्हें रफ डायग्राम से दिख गया तुम्हारे पास ये दो लाइन आने वाले हैं, दो लाइन, ठीक है, मतलब m के दो वैल्यू होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें स्लोप नहीं पता, हम स्लोप m मान लेते हैं। अपने गिवन लाइन का स्लोप m मान लेते हैं। तुम्हारे पास दो लाइन आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। इसका स्लोप m मान लेते, तुम्हारे इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा जो लाइन निकालना उसका क्वेश्चन हो जाएगा y minus 2 is equal to m times of x minus 1। m का वैल्यू पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप m1 is equal to 1/2, देख लो, माइनस a by b 1/2। तो हमारा 45 डिग्री है इसके और इसके बीच में, इसका स्लोप m है, इसका स्लोप 1/2। तुम्हारा एंगल हो जाएगा tan 45 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 m2 बोलता हूं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको सिंप्लीफाई, tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। देख लो ऐसे होता है 2m माइनस 1/2, तो 2 प्लस m, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एक बार इसका वैल्यू प्लस 1 होगा, तो हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m, m को उधर ले जाओ, 3m इज इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू आ गया 1। ये हमारा पहला लाइन है। दूसरा माइनस 1 होगा, मैं गलती कर रहा हूँ, गलती कैसे कर रहा हूँ मैं, m उधर जाएगा तुम्हारा, ये m बचेगा, m इक्वल टू 3 आएगा सीधा। देख लो यहाँ पे गलती होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के 2m माइनस 1 इक्वल टू जाएगा m प्लस 2, m उधर गया 2m से m गया, m बचा, m इज इक्वल टू 3। और यही वैल्यू एक बार माइनस 1 होगा, तो जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 2, m को उधर लाओ, 3m इज इक्वल टू जाएगा माइनस 1, तो m इज इक्वल टू जाएगा माइनस 1/3। तो हमारे m के दो वैल्यू आ रहे हैं और हमें पता भी था, तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे। एक बार m का वैल्यू 3 पुट कर देना, एक इक्वेशन आएगा। एक बार m का वैल्यू -1/3 पुट कर देना, तो दूसरा इक्वेशन आएगा।
ऐसे हमारे पास दो लाइन है। ओके, मैं कैसे ऑब्जर्व कर लिया, हमारा आना चाहिए था, हमारा 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये बात में पता है कि दोनों से 45 डिग्री, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा 90। अब अगर इसका स्लोप निकाल लिया हमने 3 है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए 1/3। ये वेरीफाई करके तो हमारा आंसर करेक्ट है। हमेशा नहीं होगा ऐसा, लेकिन जस्ट वेरीफाई करके हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये हमारा हुआ वेरिएशन कि एंगल का यूज क्या रहा। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना तुम तो जान गए कि दो लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा, लेकिन उसका यूज क्या रहा, तो हमारा ये उसका यूज है। ठीक है, कर लोगे ना? तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन का प्लीज कर लेना। आज हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पिछले क्लास का है। ठीक है, एक्चुअली मुझे कल नहीं बताना चाहिए था, मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि तुम अगर इसका प्रैक्टिस नहीं करते तो तुम्हें पता नहीं चलता कि इसका इंपॉर्टेंस इतना है। तो ये अभी तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन बताया, सिर्फ न जाने कितने क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, सब तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, डीपीपी में तुम्हें भिजवा दिया हूँ और प्लीज ये डीपीपी जरूर सॉल्व करना। तुम्हारे पास एलन टेको ये डीपीपी में जो भेज रहा हूँ आर डी शर्मा, बुक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें चाहिए तो बोलना, हम और भेज देंगे, लेकिन काम होना चाहिए, सिंपल से। ठीक है, तो हमने जो वेरिएशन ऑफ मतलब फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, हमने एक फॉर्म पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमने y = x + c दे दिया। एक फॉर्म हमने पढ़ा एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमारा हो गया x/a + y/b = 1। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म था हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो हमारा था y - y1 = m टाइम्स ऑफ x1/x1। दूसरा हमारा था नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट्स हमने स्लोप निकाल लिया था, हमने उसका भी फॉर्म बना दिया था, बड़ा सा फॉर्मूला था y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x1 x1। तो वो भी बड़ा सा था। एक फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो आज हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। प्लीज लिखो नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का ये सीन है कि अगर हमारे पास कोई लाइन हो और उस लाइन पे x एक्सिस से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप p है, एक लाइन है। ओके, मैं पहले लिखता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या आएगा, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे क्यों आएगा। ठीक है, तो हमसे बोला जाता है एक क्वेश्चन ऑफ लाइन, पहले लिख लो प्रॉपर्ली। बोला जाता है एक क्वेश्चन ऑफ लाइन विथ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन इज p, मेक्स एंगल अल्फा is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। कैसे आएगा वो बताएंगे, अभी पहले लिखो। बोला जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन इज p मेक्स एंगल अल्फा विथ x एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय x cos alpha plus y sin alpha equal to p। हमने लग रहा है क्वेश्चन ऑफ लाइन पहले भी बोल दिया, तो ये वाला नहीं था। मींस हमारा पूरा मैं प्रॉपर फॉर्मेट बताता हूं, हमारा ये है इक्वेशन ऑफ लाइन in which perpendicular drop from the origin on this line is p makes an angle alpha is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। तो पहले देख लेते हैं ऐसा कैसे आया, x sin alpha plus y sin alpha equal to p। तो अगर वो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप p है, मींस ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये अल्फा है, तो ये मान लो कुछ हमारा a है, ये मान लो b है, तो a/p, a/p का वैल्यू क्या रहेगा, a/p इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, मैं p/a कर रहा हूं, ज्यादा बेटर होगा। p/a ये 90 डिग्री है, तो हमारा बन जाएगा cos अल्फा। देख लो कोई गलती नहीं होना चाहिए। इस ट्रायंगल में p/a ये 90 डिग्री का हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू cos अल्फा। इस ट्रायंगल में आ जाओ, अगर ये अल्फा है और ये 90 है तो ये अल्फा होगा। पहले देख लेना, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। अगर ये अल्फा, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p/b इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, a का वैल्यू कितना आया, a इज इक्वल टू होगा p/cos अल्फा, b का वैल्यू आ गया p/sin अल्फा। और हमें ये पता है कि हमारा ये वाला इक्वेशन का फॉर्म होता है x/a plus y/b is equal to 1। x एक्सिस इंटरसेप्ट a है, y एक्सिस इंटरसेप्ट b है, तुम्हारा वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो x अपॉन
p बाई cos अल्फा प्लस y अपॉन p बाई sin अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा ऊपर चला जाएगा, x cos अल्फा बाई p प्लस y sin अल्फा बाई p इज इक्वल टू 1। तुम्हारे पास इक्वेशन आ चुका है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो अब याद रखना कि x एक्सिस से ओरिजिन से गिवन लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप p है और एंगल अल्फा है उस परपेंडिकुलर का, तो उसका इक्वेशन हमारा सीधा होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन is 3 with perpendicular drop from the origin is 3 and makes an angle 60 degree with x axis. Find the equation of line with perpendicular drop from origin on this line is 3 makes an angle of 60 degree with x axis. तो हमें p का वैल्यू पता है, अल्फा का वैल्यू पता है, पुट कर दो तो देगा x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू p इक्वल टू 3। पुट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर है हमारा। तो cos 60 हमारा होता है 1/2, तुम्हारा x into 1/2 प्लस y into √3/2 इज इक्वल टू 3। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस √3y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है, x प्लस √3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म का यूज क्या है? ऐसे तो कोई यूज नहीं है, ऐसा कोई यूज नहीं है, लेकिन एक सबसे परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन पॉइंट निकालना होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा यूज आता है कि हमारे पास अगर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालना होता है, तो इसके ऊपर प्लीज क्वेश्चन तुम करोगे। मींस नॉर्मल फॉर्म के ऊपर फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तुम्हारे पास आर्टिस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कहां पर तुम्हें मिलेगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वो सब नहीं कर रहा, ठीक है, फालतू हम टाइम पास नहीं करने वाले हैं कि हम तुमसे वो सारा करवाएं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच p इज इक्वल टू इतना, एंगल इक्वल टू इतना, वो सब हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 23.7। इसके साथ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं लिखवा देता हूं। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड p इन द इक्वेशन। तुमसे थीटा और p पूछ रहे हैं, इन द इक्वेशन हमारे पास है √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हमें उल्टा पूछ लिया गया कि हमारे पास ये लाइन है तो इसका p और थीटा बताओ, p और थीटा बताओ, तब क्या करेंगे? तो देख लो क्या करेंगे। तो हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के फॉर्म में, और p हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप है। परपेंडिकुलर ड्रॉप हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। p परपेंडिकुलर ड्रॉप है, परपेंडिकुलर ड्रॉप हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होगा -√3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हमारा हो गया cos और sin के टर्म में होना चाहिए, लेकिन ये 1 से बड़ा है, तो हम अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं पूरा उसे फिर से लिखता हूं। ये हमारे पास है -√3x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब शायद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का याद हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा को सिंप्लीफाई कैसे करते थे? तो हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा √a² प्लस b²। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद हमारे पास शायद तुम्हें ओके, इसका यूज इसमें नहीं है, फिर भी ये हमारा बनेगा a अपॉन √a² प्लस b² sin थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस b² cos थीटा। इसका इसमें कोई यूज नहीं रहा, बस ये मैं बेवजह बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये हम sin अल्फा बोल लेंगे तो हमारे अपना cos अल्फा बन जाएगा, तो इसका कोई यूज नहीं रहा। अब अपने मन से क्या करना है? 2 से डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे अंडर रूट के अंदर √3 और 1 का स्क्वायर √4 था, √4 बोलते 2 से डिवाइड कर तो हमारा बन जाएगा -√3/2x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा है cos थीटा, ये हमारा है sin थीटा। sin cos दोनों नेगेटिव कहां होते हैं? sin cos दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो एंगल कितना आ रहा है? cos थीटा इज इक्वल टू आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, sin थीटा इज इक्वल टू आ गया -1/2। ध्यान रहे, बस अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। वो ऐसा हो गया किस्मत, इधर 2 से मैच कर गया, जरूरी नहीं कि इधर वाले से डिवाइड करें तो हमेशा p का वैल्यू 1 आएगा, ऐसा नहीं है।
अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा मैं अभी कन्वर्ट करके बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को देख लो। अब ये हमारे पास अगर मैं जनरली तुमसे पूछूं cos के कौन सा एंगल का वैल्यू √3/2 तुम्हारा होता है 30 डिग्री, cos 30 √3/2 होता है। अब तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट में आना है 30 डिग्री के साथ, 180 प्लस 30 कितना होता है 180 पाई प्लस π/6 बोल तो 7 π/6। तुम्हारे ये बदल जाएगा x cos 7 π/6 प्लस y sin ऑफ 7 π/6 इज इक्वल टू 1। तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 7 π/6 है और p का वैल्यू है 1। ये कन्वर्जन है। तुमसे कन्वर्ट करने के लिए फिर तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से थीटा और p बताओ, हमारा जो परपेंडिकुलर ड्रॉप वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। ओके, ध्यान रखना ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तुम्हारा ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तुम्हारा ये 360 तक वेरी करेगा थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो तुमसे मैं बोलूं कन्वर्ट करो ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0 कन्वर्ट करो इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अगर मैं तुमसे बोलूं कन्वर्ट करो तो तरीका देख लो। तरीका पहले ये है कि c को दूसरे साइड ले जाओ, c को दूसरे साइड ले जाओ, तुम्हारे पास बन जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ध्यान रहे इधर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। c एक अननोन है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर c मतलब c पॉजिटिव है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। मींस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं c ग्रेटर देन 0, ऐसा मैं एजम्पशन लिया हूं कि c पॉजिटिव है, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं। तो हमारे ये नेगेटिव है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई तुम्हारा हो जाएगा माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू c। अब क्या करना है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो दोनों तरफ, तुम्हारा हो जाएगा माइनस a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस b अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा जो है cos अल्फा, तो ये अपने आप sin अल्फा बन जाएगा। मींस हमारा बन चुका है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ध्यान रखना बस sin cos का वैल्यू निकालने में गलती ना करना, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, sin नेगेटिव है cos पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। गलती ना करना, ठीक है, गलती ना करना। एक क्वेश्चन मैं कोई और उठा देता हूं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे क्वेश्चन कहां मिलेगा मुझे? बोला गया है कन्वर्ट। ओके, मन ये सब बहुत बेकार क्वेश्चन है, कन्वर्ट करने कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है मैं कर दे रहा हूं। बोला गया कन्वर्ट रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 14। हमसे बोला गया कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर a है, c ऑलरेडी पॉजिटिव है, हमें इधर का p पॉजिटिव चाहिए था, हमारे इधर पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करो, तुम्हारे पास बन जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर बोल तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, अंडर रूट के अंदर 3 प्लस 1 4, रूट 4 हमारा 2 होता है, 2 से डिवाइड करें तुम्हारा बन जाएगा रूट 3x/2 प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 7। तो ये cos है, ये sin है, तो कौन सा एंगल है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 30 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री और p इज इक्वल टू क्या आ गया 7। समझ गया ना? तो प्लीज ये यूज कर लेना, जब भी तुम्हें निकालना रहेगा फाइंड द समथिंग तो मैं ये यूज करने वाला है, ठीक है। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका और है, मतलब दूसरा तरीका बता। मान लो अगर तुम इतना माथा पच्ची नहीं करना चाह रहे, इतना माथा पच्ची नहीं करना चाह रहे तो मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। इसी का बता देता हूं। अगर मान लो हमें यहां से थीटा और पी निकालना है, तो ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन है, मींस ये लाइन और ये लाइन सेम है, सेम है मतलब एक्स का कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हमारे पास हो जाएगा cos अल्फा अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू sin अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू p बाय 14। कभी भी अगर तुम्हें कन्वर्ट करना तो ये सबसे यूजफुल चीज है। अगर मींस अगर तुम ये समझ गए जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहां से बता देता हूं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास बन जाएगा cos अल्फा बाय a इज इक्वल टू sin अल्फा बाय b
इज इक्वल टू पी अपॉन माइनस सी। समझ पा रहे हो? सी को इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा। बस तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना, तुम्हारा अल्फा और पी आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहां पर दिखा देता हूं हमारे लिए हो गया। ठीक है, तो हमारा यहां पर साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, मींस साइन कॉस तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, रेशियो भी पॉजिटिव है। तो हमारा क्या होगा, उन दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कॉस से डिवाइड मार, तुम्हारा बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। कॉस से सीधा डिवाइड मार लो, tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 कहां पर होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री यहां पर पुट कर लो, sin 30 हमारा 1/2 होता है, मींस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा p/14। तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इसको सॉल्व कर दो इस तरह से। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मान लो तुम्हें बोलो कि कन्वर्ट करो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को, x माइनस वाई इक्वल टू 3 को इसमें कन्वर्ट करो, तब कैसे लिखेंगे आप? कोएफिशिएंट कर लो। ठीक है, तो पहले देखना, पहले p को पॉजिटिव कर लेना, क्योंकि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हें क्वाड्रेंट पता रहे। तो यहां पर हमारा ये प्लस माइनस है, तुम्हारे पास हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर cos अल्फा है, sin अल्फा है, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास बाकी कर लो, तो cos अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू p/3। इधर पॉजिटिव हमेशा किए रहना, ठीक है, ताकि यहां से हमें क्वाड्रेंट मिल जाए। अब तुम cos से तुरंत डिवाइड मार लो, तुम्हारा बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू -1। और तुम्हारा क्वाड्रेंट कौन सा होने वाला है पहले ही देख लो, क्वाड्रेंट कौन सा होने वाला है, फोर्थ। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? मींस ये नहीं कि प्लस माइनस इस वजह से 4, ऐसा नहीं है, प्लस माइनस की वजह से 4 नहीं हो रहा है। और वैसे एक्चुअली तुम वो भी तुम बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, प्लस माइनस की वजह से 4 नहीं है। cos पॉजिटिव, cos का जो भी वैल्यू पॉजिटिव है, sin का जो भी वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए फोर्थ है। अगर मान लो यहां पर माइनस प्लस होता तो cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकंड है, ओके, तुम कर सकते हो यार, कर सकते हो। मींस तुम साइन देख के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। चिपक रहा है, देखो दोनों पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकंड होता है, और सेकंड का साइन भी है, दोनों नेगेटिव थर्ड में होते हैं, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव फोर्थ में होता है। तुम साइन देख के बता सकते हो क्वाड्रेंट, अब तुम्हें सोचना ही नहीं है, खत्म हो गया ये भाई। x पहले रखना और इधर कांस्टेंट को पॉजिटिव करना, तुम साइन देख के बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। tan का वैल्यू 1 का होता है 45 डिग्री पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर घुसो, 45 को घटा दो 2 पाई में से, कितना आएगा 7π/4। हमारा थीटा होगा 7π/4, और 7π/4 यहां पर पुट कर देना, यहां पर पुट कर देना, फिर तुम यहां पुट कर लेना, ये 1/√2 का p का वैल्यू मार देगा 3/√2। ये सबसे बेस्ट है ये चीज, ठीक है, समझ गए? अब आते हैं हम लोग इसका यूज पे, कि ये चलो ठीक है, समझ गए हम लोग कि हमारा नॉर्मल फॉर्म का एसएम कन्वर्जन करेंगे और एसएम थीटा और पी निकालेंगे। लेकिन इस नॉर्मल फॉर्म का यूज क्या है? नॉर्मल फॉर्म का यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम गिवन पॉइंट x1 y1। लिखो परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम गिवन पॉइंट x1 y1, उसका वैल्यू निकालने में नॉर्मल फॉर्म का यूज होता है। कि हमारा x1 y1 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालना पड़ जाए तो कितना होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास कोई गिवन पॉइंट है x1, y1, और कोई एक लाइन है, लाइन कोई भी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये गिवन लाइन है, और पॉइंट हमारा x1 y1। हम चाह रहे हैं कि गिवन लाइन पे पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप का वैल्यू बताओ। तो तुम डायरेक्टली तुम अगर लॉजिकली सोचो तो निकाल सकते हो। कैसे? हमारा गिवन लाइन का स्लोप पता रहेगा, तो परपेंडिकुलर इसका स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप आ चुका है, ये पॉइंट पता है, तो इसका इक्वेशन लिख लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट आ जाएगा, दोनों से पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। मींस अगर मैं तुमसे बोल दूं x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे 1,1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप बताओ, तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का स्लोप हमारा हो जाएगा 1, इसका स्लोप हो जाएगा -1 और पॉइंट मिला के कुछ निकलेगा y माइनस 1 इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर थे ना यार, इसलिए -1, ठीक है, ध्यान रखना। सॉल्व करने पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, ये पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप आ जाएगा। ये बहुत लंबा है, हम इतना नहीं करने वाले। अगर मैं इसको तुम्हें बताऊं भी ना तब भी तुम निकाल सकते हो, मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं।
ठीक है, हमने बेसिक्स पढ़ लिया है कि हमारे पास बोला गया है कि x1 y1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालो, तो हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। तरीका यूज करके, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा d है, बहुत लंबा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप निकाल लेंगे, मींस इसको x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है। करते हैं, या फिर कोई दूसरा तरीका करना है। चलो पहले p का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जस्ट पहले मेक श्योर जाता है करने के वाले हैं। हम यहां से चाह रहे हैं कि इस चीज से यहां पर हम p का वैल्यू निकालें, ताकि हमें p पर कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप ओरिजिन से, तो हम इसको उधर लेके आ जाएंगे। तो हमारा जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई, तो हमारा जाएगा माइनस ax प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड मार, तो हमारा जाएगा माइनस ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा p का वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा p का वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें स्लोप पता है, स्लोप कितना है माइनस a बाई बी, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इसका इक्वेशन हम तुरंत लिख लेंगे y माइनस y1 इक्वल टू माइनस a बाई बी x माइनस x1। यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, देख लो पहले प्रॉपर्ली। इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन लिख लेंगे जो यहां से पास हो रहा है x1, हमारा स्लोप इसका माइनस a बाई बी है, पॉइंट यूज कर लो, तुम्हारे पास हो जाएगा। इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तुम्हारे पास हो जाएगा, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है, बी वाई माइनस बी वाई वाई डैश मींस y1 है, y डैश का y1 बी y1 इज इक्वल टू माइनस ax प्लस ax1, तो हमारे पास हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ax1 प्लस बी y1, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालेंगे, पैरेलल है ना, तो हमारा सेम पे कोइंसाइड करेगा। इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालेंगे, वो कितना आने वाला है ax1 प्लस बी वाई1 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो यहां पर आता c अपॉन आता हमारा पर ax1 प्लस बी वाई1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तुम्हें करना क्या है, इसको भी इस फॉर्म में लिखना है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, तो बस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड हमारा हो जाएगा ax1 प्लस b y1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरा डिस्टेंस आ चुका है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। ध्यान रहे, मॉड में लगा के रखूंगा, मॉड यहां पर मैं लगा कर रखूंगा ताकि कोई गलती ना हो। अब हमारा करना क्या है, करना ये है, तुम्हें निकालना ये डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर हम ये डिस्टेंस घटा दे तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता है कि बड़ा कौन सा है, हमें ये नहीं पता है कि बड़ा कौन सा है, मींस पॉइंट यहां पर है कि पॉइंट यहां पर है। पॉइंट अगर यहां रहा, तो इसमें से हम ये घटाएंगे, अगर पॉइंट यहां रहा तो इसमें से हम ये घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे और पूरे में से घटाएंगे। और एक चीज और है, हमें यहां पर c का वैल्यू नहीं पता, c पॉजिटिव है निगेटिव, हमें ये नहीं पता है कि c पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि c पॉजिटिव है, ये हमने बाय डिफॉल्ट किया है कि c हमने पॉजिटिव माना है ताकि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, हमने माना है, हमें पता नहीं है। तो अगर मान लो यहां पर हमने क्या किया है,
यहाँ पर हमारे तो ax प्लस बी वैसे को वैसे रहने दिया हम, यहाँ पर माइनस ax प्लस बी कर दिए। समझना मैं क्या तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली गलती यहाँ पर भी है। दोनों लाइन हमारा पैरेलल है पहली बार, तो अगर ax प्लस बी इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने कंपेयर किया यहां से, हमारा यहाँ पर निगेटिव कर दिया और हमने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, गलत है पहली बार। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं तो इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, मींस हमारा ये निगेटिव दोनों हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस सी करने वाले हैं, समझ पा रहे हो। अगर मैं ax प्लस बी वाई यूज कर रहा हूं तो हमें यहां से कंपेयर करना है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ा जाएंगे, बस मॉड लगा देंगे ताकि हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव। अब ये में से वो घटा देंगे, लेकिन टोटल पे मॉड लगाएंगे बाद में, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, तो पूरे में पहले प्लस साइन है, फिर एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला ये है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, समझ पा रहे? मींस एक्चुअली तुम्हें ये कंपैरिजन तुम करोगे तो वहां पर गलती नहीं होना चाहिए। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तुमने डिवाइड मारा, अच्छी बात है, डिवाइड मारते हमने, लेकिन हमने यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर हमने नेगेटिव रख के कंपेयर किया था, वो गलत है। तुम दोनों साइड पॉजिटिव रखो, मींस अगर यहाँ पॉजिटिव वहां भी पॉजिटिव, मतलब माइनस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर करो, तो हम दोनों में से घटाने वाले हैं, इसके डिस्टेंस में से अब ये घटाएंगे तो घटाते हमारे प्लस बन जाएगा, प्लस लगा दो, डिस्टेंस पॉजिटिव तो मोड लगा देंगे, हमारा आंसर। अब इसमें से तुम ये घटाओ या फिर इसमें से तुम ये घटाओ, बात से मैं मोड लगा करके, ठीक है। तो हमारा ये डिस्टेंस है। अब इसको बहुत प्रॉपर्ली लिख लेना कि तुम्हारा प्रूविंग रहा, ठीक है। प्रूविंग तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया प्रूविंग कैसे आता है। अब लिख लो डिस्टेंस ऑफ, प्लीज ऐसे लिख लो, क्योंकि तुम्हें काम का सेम फॉर्मूला आने वाला है, प्रूविंग कुछ काम नहीं आने वाला है। इसको इस तरह से लिखो, डिस्टेंस ऑफ ax प्लस बी, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम x1 y1 is given by d is equal to mod of ax1 by1 plus c upon root under a square plus b square। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज आएगा, मींस हर जगह बोले तो पूरा 12th तक यूज आएगा, चाहे 3D हो चाहे 2D हो चाहे जहां हो। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, एक पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप का फॉर्मूला है, पॉइंट से लाइन पे। तो इसका क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं। तुमसे बोला जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 to the line x minus y plus 3 is equal to 0। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा, find the distance of this point from that line। तो हमारा जगह d is equal to ax1, a का वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं करना क्या है, इस पॉइंट को सीधा इसमें पुट कर दो, लाइन में पुट कर दो, इक्वल टू 0 भूल जाओ, इक्वल टू 0 भूल जाओ, बस सीधा पुट कर दो, x को 1 से रिप्लेस कर दो, y को 2 से। यहां पर वही हो रहा है यार, ax1 plus by1 plus c का मतलब क्या है, इस पॉइंट को हमने इसमें पुट कर दिया, तभी तो बनेगा ना। तो यही तरीका होता है, ऐसे ही पढ़ते हम लोग। तुम्हारा पुट कर तुम्हारा बनेगा 1 - 2 + 3 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। बस यूज कर लो, सॉल्व करो, कितना है 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 अपॉन रूट 2 बोले तो रूट 2 हमारा डिस्टेंस है। ये एक क्वेश्चन हो। दूसरा हमारा है, ऐसा कि तुमसे बोल दिया गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -1, 3 from the line 2x plus 3 plus 5y, 2x plus 5y minus 7 is equal to 0। तुमसे बोला गया है कि हमारा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, तुम्हारा d is equal to हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, सीधा x को 1 से रिप्लेस कर दो, y को 3 से रिप्लेस करो, तुम्हारा हो जाएगा 2 × -1 प्लस 5 × 3 -7 का मॉड लगा करना अपॉन रूट अंडर कितना 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है -2 - 7 -9 -9 प्लस 15 हमारा हो जाएगा 6 अपॉन रूट अंडर कितना
4 + 25 29, ये हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा है डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें रहेंगे, मैं तुम्हें आर डी शर्मा का काम बता देता हूँ। अब तुम्हें आर डी शर्मा का 23.7 करना है। ओके, बस 23.7, ठीक है, 23.8 अभी नहीं करना है, बस 23.7। और मैं जो डीपीपी होगा उसको मैं अभी भिजवाता हूँ यार। होप कर रहा हूँ, जस्ट मैं होप कर रहा हूँ कि जो डीपीपी मैंने भिजवाया वो क्वेश्चन तुम कर रहे हो। ठीक है, और एक चीज और यार, ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। इन केस अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो प्लीज या तो मैसेज करो पर्सनली या ग्रुप में, चाहे जैसे तुम्हारी मर्जी, या तो तुम कॉल करो। कॉल प्रॉपर टाइम में करना, मतलब शाम को करना कॉल, वो भी 7 बजे के बाद। या तो हाँ 7 बजे के बाद तुम कभी भी कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं। शाम में हम भी फ्री आते हैं, तुम भी फ्री आते हो घर पे। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉपर दिक्कत है प्लीज कॉल करो, मैसेज करो, जस्ट इन्फॉर्म कर दो कि हमारे यहाँ पे दिक्कत है। और जो लोग वेट कर रहे हैं ना, स्कूल जाएंगे तो सर पढ़ाई भी करेंगे, हम काहे पढ़े, तो स्कूल आना फिर देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं भाई। स्ट्रेट लाइन अगर तुम्हें समझ में नहीं है, मैं तुम्हें अभी क्लियर कर दूं, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन से तुम साथ में नहीं चल रहे हो, हमारा साथ 8वां लेक्चर है, अगर तुम स्ट्रेट लाइन साथ में नहीं चल रहे हो, तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, हम नहीं पढ़ा सकते। अभी बोल रहे हैं जो लोग स्ट्रेट लाइन साथ में नहीं चल रहे, हम उनको नहीं पढ़ा सकते सीधा। और कोऑर्डिनेट का मतलब तुम्हारा पूरे 11th गया, पूरा गया। तो जितना हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करके रोक दिए कि चलो ठीक है तुम्हारा उतना छूटा, हम आगे पढ़ाएंगे, उतना छूटा हम पढ़ाएंगे। अब अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, सीधा सा। ठीक है, गुड लक। हमारे पास लेक्चर्स है यार, पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, 7-8 लेक्चर तुम देख ही सकते हो।